नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से। और आज हम हैं बॉम्बे के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में और ये है जियो कन्वेंशन सेंटर। आज टाटा मोटर्स ने अपने नए बिजली वाले छोटा हाथी का इंट्रोडक्शन किया है और काफ़ी सीनियर मैनेजमेंट की सारी टीम यहाँ पे उपस्थित थी। चंद्रशेखरन जी थे, गिरीश वाघ जी थे जो कि टाटा के पैसेंजर कार्स के यूनिट, पैसेंजर गाड़ियों के यूनिट के हेड हैं। और उनने आज हम लोग को ये बताया कि गाड़ी के बजाय ये पूरा जो यूनिवर्स है जो टाटा मोटर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, ईवीज़ के अराउंड चार्जिंग का जो इकोसिस्टम है, सर्विस का जो इकोसिस्टम है, उसके बारे में बात की। डीलरशिप्स जो ऑलरेडी गाड़ियाँ बेच रही हैं वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बेचा करेंगी, लेकिन फ़र्क ये है कि वो लोग को बोला जा रहा है कि आप अपना सर्विस सेटअप अलग कीजिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सर्विस होगी वो आपके नॉर्मल मैकेनिक नहीं करेंगे, उसके लिए अलग पूरी की पूरी टीम होगी। तो उसके बारे में बताया किया है। तो आइए थोड़ा बहुत गाड़ी को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो एकदम जो नॉर्मल आपका जो कैब रहता है वो वैसे का वैसे ही है। सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है, ये आपका गियर शिफ्टर है जिसमें कि आपको 3 मोड दिखाई देख रहे हैं, ड्राइविंग, न्यूट्रल और रिवर्स। पार्किंग का मोड नहीं है, पार्किंग के लिए आपको नॉर्मल पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल करना है। और ये जो चार्जिंग केबल है आपकी, वो आपको केबिन के अंदर ही रखनी होती है, उसके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं दी गई है। हम चाहते कि इसके रखने के लिए कोई अगर जगह रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन शायद ये दिमाग में आया नहीं है क्योंकि इसको सेफ रखना, सुरक्षित रखना इम्पॉर्टेंट है। और कंपनी ने सोचा था कि उसको बाहर रखे, लेकिन अगर लगा कि पानी वानी अगर चले गया उसके अंदर में तो गड़बड़ हो सकती है। आपका जो डैशबोर्ड दिया हुआ है वो यहाँ सेंटर में है और शायद ये एलसीडी डिस्प्ले है, लेकिन हमने ऑन करके देखा नहीं है। चाबी है नहीं हमारे पास में, जब मिलेगी तब आपको बताते हैं। तो गाड़ी का प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। हमें ये चीज़ पता है कि गाड़ी की 21 किलोवाट आवर की बैटरी है और अंदाजन जो रेंज है रियल लाइफ में हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो करीब 100 से 120 किलोमीटर का है। तो मेन चीज़ जो हमारे ऑपरेटर लोगों के दिमाग में होगा जो गाड़ियां चला रहे हैं कि इसका जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो कितना आएगा। तो हमारी जब टाटा मोटर्स की टीम से बात हुई तो उन लोग ने हमें एक अंदाज दिया है कि करीब 170 से 200 वाट आवर्स प्रति किलोमीटर का एक एनर्जी का खर्च होगा। यानी कि सरल भाषा में एक यूनिट बिजली में आप करीब 5 से 6 किलोमीटर ये गाड़ी चला पाएंगे। अब साधारणतः अगर आप घर के कमर्शियल यूनिट के कमर्शियल रेट देखते हैं तो वो जगह जगह वेरी करता है, लेकिन 10 रुपये अगर मैं महाराष्ट्र में समझ के चलता हूँ तो आपका 2 रुपये के और 2.5 रुपये के बीच में आपका यूनिट आएगा अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो 15 एम्पियर के साथ में। लेकिन अगर ऐसे कोई ऑपरेटर हैं जो कि दिन में कहीं चार्ज करना चाहते हैं तो उनको जाना पड़ेगा फास्ट चार्जर पे, और आज के दिन में फास्ट चार्जर का जो रेट है वो दुगना है इस मामले में। तो 20 रुपये यूनिट रफली टाटा पावर जैसे कंपनी आपको चार्ज करती है जो कि यूनिवर्स का पार्ट है टाटा के। तो 20 रुपये यूनिट में आप देखिए तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो आपका डबल हो जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, 2-2.5 से लेकर के सीधा 4-5 पे पहुंच जाता है। और 4-5 रुपये में आप देखेंगे तो सीएनजी आपको सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि सीएनजी का जो छोटा हाथी है वो आपका रफली 1 किलो में 25 किलोमीटर चल जाता है। और 75 रुपये का अगर मैंने रेट पकड़ा जो कि महाराष्ट्र में है इस समय, तो आपका 3 रुपये किलोमीटर पड़ता है। तो सीएनजी सस्ता पड़ता है। हाँ, इसमें मैंने ये नहीं इंक्लूड किया है कि इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो थोड़ा सा कम होने वाला है। बैटरी पे अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज है कि 1 लाख किलोमीटर की तो वारंटी 4 साल के आसपास या 5 साल के आसपास होगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट जरूर इसके कम होंगे, लेकिन जहां पे ऑपरेटिंग कॉस्ट का सवाल उठता है थोड़ा सा मेरे को डाइसी लग रहा है। 3 व्हीलर्स अगर आप स्लो चार्ज कर रहे हैं तो काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं। तो शायद जो ऑपरेटर्स आगे चल करके करेंगे कि जब भी आपकी लोडिंग अनलोडिंग चालू होती है तो करीब आप समझ लो आप चार्जिंग पे इसको स्लो चार्जिंग पे लगाइए। 2-3 घंटे अगर आपको दिन में मिल रहे हैं तो आपका जो स्लो चार्जिंग का खर्चा है वो काफ़ी कम आएगा कंपेयर टू फास्ट चार्जर्स। हालांकि फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी दी हुई है। जहाँ तक गाड़ी का प्राइस का अनाउंसमेंट है वो भी नहीं हुआ है
मज़ेदार बात या अच्छी बात यह है कि जो आज के दिन में जो मेन कस्टमर ये गाड़ी के होने वाले हैं वो ई कॉमर्स के फ्लीट ओनर्स हैं, और आज MOU साइन हुआ है उन लोग के साथ में, और हमको ये बताया गया है कि करीब 40,000 गाड़ियाँ का एक एक्सप्रेशन, एक काइंड ऑफ ऑर्डर साइन किया हुआ है, बाकी सारे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह इन सारे कंपनियों के साथ में। तो काफ़ी अच्छा बिगिनिंग है टाटा मोटर्स के लिए। रिटेल लेवल पे क्या प्राइस होगा मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये प्राइस 10 लाख के आसपास हो, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बैटरी छोटी दी गई है। छोटी बैटरी देने का मतलब कि आप प्राइस कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ठीक है। और अगर 10 लाख के आसपास हो तो आप काइंड ऑफ बॉर्डर लाइन वाले हैं CNG और इसके बीच में, पर आगे चल करके CNG के दाम है वो बढ़ेंगे और बिजली के दाम इतने ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले हैं। तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये सेंसिबल लग रहा है डिसीजन, लेकिन वेट करेंगे। अगर ये गाड़ी 13-14 लाख की पड़े तो फिर मेरे को लगता है कि फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके, क्योंकि महिंद्रा ने भी गाड़ी लॉन्च की थी सुप्रो नाम की, जो कि 13-14 लाख की बिक रही थी, और ज़्यादा किसी ने उसको गाड़ी खरीदी नहीं, और एंड में महिंद्रा ने उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो देखने वाले दिनों, आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि ऑफिशियली लॉन्च कब हो रहा है, गाड़ी का प्राइस क्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन 100-120 किलोमीटर मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। एक बार दिन में तो चार्ज करना पड़ेगा आपको। आप 100-120 का अगर आपको रेंज मिल रहा है तो थोड़ा सा ये कम है मेरे हिसाब से। तो बीच में एक बार एक फास्ट चार्ज कुछ यूनिट के लिए या एक स्लो चार्ज आप लोगों को मारना पड़ेगा, जो कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज के दिन में CNG पंप में भी अब अगर आप जाते हो तो अंदाजन आप 15-20 मिनट तो आपको रुकना पड़ता ही है। तो उतना से थोड़ा सा अगर आप समझो आधा पौना घंटा हो गया उसका, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल होता है एक बिजली वाले गाड़ी का बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके चैसी है उसके बीच में आपका बैटरी पैक माउंट किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पूरा हार्ट कहते हैं जिसको गाड़ी का, जो कि आपका बैटरी पैक है। तो इसमें आपका LFP बैटरी है जो कि प्रिज्मेटिक सेल्स होंगे, और इसकी जो कैपेसिटी है कोई ज़्यादा नहीं है, ये है सिर्फ 21 किलोवाट आवर की बैटरी। कंपेयर करने के लिए बोलेंगे तो नेक्सॉन जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी है वो करीब 30 किलोवाट आवर की बैटरी होती है, तो करीब 21 किलोवाट आवर की बैटरी है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो वायरें गई हुई हैं ये हाई वोल्टेज वायर्स हैं। इस केस में इतना ज़्यादा वोल्टेज हाई नहीं, क्योंकि 96 वोल्ट्स का सिस्टम है इसमें। ये गई हुई है आपके मोटर को कनेक्ट करते हुए। नीचे यहाँ पे आपको मोटर दिखाई दे रही है, ये मोटर और डिफरेंशियल, और ये आपका फिर स्टैंडर्ड प्रोपेलर शाफ्ट है, जो कि हर पुरानी जो डीजल और पेट्रोल और CNG वाली गाड़ी है उसमें भी ये प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह सिस्टम सेम रखा है। बाकी सारे सिस्टम्स जो हैं वो एस के सेम रखे हुए हैं, ताकि आपको स्पेयर्स वगैरह में कोई दिक्कत ना हो। बैटरी को पूरा चार्ज करने के लिए स्लो चार्ज में करीब 7 घंटे के आसपास लगेंगे, और फास्ट चार्ज में करीब 2 घंटे, 1.5-2 घंटे के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए। बैटरी का जो आर्किटेक्चर है वो 96 वोल्ट्स का है, जो कि थोड़ा सा कम साइड पे है। इसका मतलब कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि नेक्सॉन वगैरह में भी हम 300 वोल्ट के आसपास पहुंच चुके हैं। लेकिन ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है बैटरी की। आई थिंक टाटा को नई टेक्नोलॉजी के साथ आना चाहिए था, लेकिन शायद वो खर्च कम करना चाहते हैं, कॉस्ट कम कर रखना चाहते हैं, इसलिए शायद वो लोग पुराने टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरा एक डिसअपॉइंटमेंट है उस मामले में। मेरे साथ हैं गिरीश वाघ जी, जो कि टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस के हेड हैं, और थोड़ा सा उनके साथ गुफ्तगू करते हैं उनके नए छोटे हाथी इलेक्ट्रिक के बारे में। तो गिरीश जी, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी होती है, और मेरा पहला प्रश्न आपके पास यही रहेगा कि नॉर्मली हमने देखा है कि आपके पास 2 आर्किटेक्चर चॉइसेस है आज के दिन के गाड़ियों में। एक 96 वोल्ट्स का है जो कि टिगोर कमर्शियल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक 300 वोल्ट्स का है जो कि आप टिगोर पैसेंजर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 96 चूज़ करने का क्या वजह रही? तो हमने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्लानिंग चालू किया तो हमने 3 आर्किटेक्चर डिसाइड किए हैं, और उसमें एक होगा सब 100 वोल्ट, और एक जैसा आपने 300 का बात किया था, और एक बीच में उनके होगा। अच्छा। हमारी कमर्शियल व्हीकल की रेंज बहुत ही वाइड है, एस से चालू होती और 55 टन ट्रक और बस तक जाती है। तो हमने इन सब की स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन पे आए कि हमें 3 आर्किटेक्चर्स की ज़रूरत है,
और डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन हम वो आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे। तो ये गाड़ी, छोटी गाड़ी, इसमें हमने 96 वोल्ट का रखा है, जो हमारे हिसाब से बराबर है, सफिशेंट है। इसके साथ ही किलोवाट रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसमें 21 किलोवाट रेटिंग है, जिससे हमें 150 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। पर वो ARI वाला रेंज है। हाँ। रियल लाइफ 100-120 के आसपास आएगा, ऐसा हमारा तो अंदाज लग रहा है। हाँ, तो हम रियल लाइफ में भी इसको प्रूव करेंगे कि रेंज कितना आता है। और इसमें फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन है। हाँ जी। तो फास्ट चार्जिंग भी है, स्लो चार्जिंग भी है, और स्लो चार्जिंग आप ओवरनाइट कर सकते हैं घर में, और 7 घंटे लगेंगे। हाँ, और फास्ट चार्जिंग आप 45 मिनट में अच्छा चार्ज भर सकते हैं, ताकि रेंज और बढ़ सके। तो फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड एक कनेक्शन है, तो हम लोग बैठ के थोड़ा सा गणित कर रहे थे इसके बारे में। तो अगर हम लोग 20 रुपये पर किलोवाट आवर का डालते हैं और 175 वाट आवर्स पर किलोमीटर पकड़ते हैं, तो इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो करीब 4 रुपये किलोमीटर के आसपास आता है, जो कि CNG के आज के रेट से ज़्यादा पड़ रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या टिप्पणी है, क्योंकि फाइनली जो भी ऑपरेटर ले रहे हैं गाड़ियाँ, उन के लिए पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए, इसका आपने जो बात किया वो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कॉस्ट साइड और दूसरा है रेवेन्यू साइड। तो हमने देखा है कि यस, कॉस्ट इसका डीजल से अच्छा है, लेकिन CNG से अप टू अ पर्टिकुलर किलोमीटर ऑफ रनिंग CNG स्टिल बेटर। हाँ जी। जब ये 1 किलोमीटर के ऊपर जाएगा, तब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट CNG से भी कम होगा। तो देयरफॉर हमारी कोशिश ये होगी कि ना ही सिर्फ हम एक प्रोडक्ट दे दें, बट प्रोडक्ट और रन टाइम, मतलब अप टाइम ऐसा दे दें ताकि वो थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा किलोमीटर्स रन हो, और एट द एंड ऑफ द डे देयरफॉर उनका जो कमाई है वो CNG से भी अच्छा हो। क्योंकि फ्लीट के लिए बनता है, क्योंकि जिस आदमी की फ्लीट है वो एक फास्ट चार्जर में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन Yes. इंडिविजुअल जो आदमी है वो फास्ट चार्जर में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, और इसीलिए शायद आपने शुरुआत फ्लीट्स के साथ की है। करेक्ट। ठीक है। तीसरा, काफ़ी लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन टाटा का एक बहुत फेमस प्रोडक्ट था जिसका नाम था नैनो, और आप ही उसके कोऑर्डिनेटर थे, और मैं खुद 5 साल नैनो चला चुका हूँ, अभी भी टिगोर इलेक्ट्रिक चला रहा हूँ। तो नैनो की कुछ लर्निंग्स, देखिए हम लोग को पता है, सब लोग को हिस्ट्री पता है उसके बारे में, तो उसमें भी एक फ्रूगैलिटी वाली चीज़ थी, और यहाँ पे भी एक एस जो है काफ़ी फ्रूगल गाड़ी, आपने छोटा सा एक बैटरी पैक इस्तेमाल किया है, आपने AC नहीं दिया है केबिन में, तो एक काफ़ी फ्रूगल आर्किटेक्चर है सिमिलर। तो कुछ लर्निंग्स पर्सनल लेवल पे आपकी कुछ हैं जो नैनो से आप सीखे हैं, जो आपने इसमें अप्लाई किए? तो देखिए, इंडिविजुअली, पर्सनली और एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम एक एक प्रोजेक्ट करते रहते हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट से बहुत सारी लर्निंग आती है। तो आपने नैनो का उदाहरण दिया, उसके पहले तो एस भी बनाई थी तो, और एस भी आपकी बनाई हुई है। तो नैनो के बाद भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। तो हमारी जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है, जो एक स्तर पर थी, और अभी हर एक प्रोडक्ट के साथ वो कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये अभी अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स की एक बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है, विच वी आर प्राउड ऑफ। हाँ जी। और हर एक प्रोडक्ट के साथ हम ये कैपेबिलिटी और बढ़ाते जा रहे हैं। उसको फ्रूगल इंजीनियरिंग होगा एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये भी होगा कि हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैसे सबसे अच्छी दे, which is not necessarily coming only for frugal engineering, right? मेंटेनेंस कम होना चाहिए, स्मार्ट इंजीनियरिंग भी लगता है। तो ये भी एक हमारी कैपेबिलिटी है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारा एक टेलीमेटिक सॉल्यूशन है, फ्लीट एज। करेक्ट। तो फ्लीट एज भी हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आगे डेटा और एनालिसिस एक बहुत सारे सॉल्यूशन देने वाला है फ्लीट मैनेजमेंट के लिए। तो ये फ्लीट एज सॉल्यूशन भी दिया है। तो कैपेबिलिटी के तरफ से अगर हम देखेंगे तो हर एक प्रोडक्ट और सॉल्यूशन के साथ हमारी कंपनी की कैपेबिलिटी हमेशा बढ़ती रही है। तो देखिए, हम ईवी इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा बहुत चाहते थे कि नैनो भी इलेक्ट्रिक में आए लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हुआ वो आ ही नहीं पाई। तो खैर उसके बारे में ज़्यादा मैं ये कहूँगा नहीं, क्यों फेल हुआ वगैरह वो तो खैर हिस्ट्री बुक्स बताएंगे हम लोग को। एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि हमारे पास आज के दिन में 20 किलोवाट आवर से लेकर 40 किलोवाट आवर के बैटरीज अवेलेबल हैं कंपनी में ऑलरेडी। तो क्यों ना हम लोग कस्टमर को बैटरी के ऑप्शंस दें गाड़ी के साथ में, जैसे लोग इंजन के साथ में ऑप्शंस देते हैं, वैसे टाटा मोटर्स ने अभी तक नेक्सॉन एक जो पहली गाड़ी जो आने वाली है जिसमें आप 30 और 40 किलोवाट आवर का, लेकिन
इसका कोई प्लान है और फ्यूचर में कब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए ऐसा है कि हमने जब ये तय किया कि इलेक्ट्रिक में जाना है और पोर्टफोलियो इलेक्ट्रीफाई करना है, तो उसके पहले हमने कुछ टेक्नोलॉजीज, आर्किटेक्चर जो मैंने पहले भी बताया, तीन आर्किटेक्चर और एग्रीगेट्स। एग्रीगेट मतलब बैटरी, ट्रैक्शन मोटर वगैरह, तो इन सब पे काम किया। तो इनका हमने ऐसा एक रेंज बनाया है और हर एक का रेंज पूरे कमर्शियल व्हीकल रेंज को सेटिस्फाई कर सकता है। तो हमने ये टेक्नोलॉजीज, मॉड्यूल्स, आर्किटेक्चर्स पे काम किया है। तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि एक गाड़ी अगर किसी दूसरे एप्लीकेशन में जानी है और उसके लिए कुछ बड़े और पैक चाहिए या वो हम सब कर सकते हैं। राइट। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप ये ऑफर करेंगे, क्योंकि हर कस्टमर अलग होता है। आप कस्टमाइज्ड गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो बैटरी पैक इज एन इंटीग्रल पार्ट। तो होपफुली कंपनी विल मेक दैट डिसीजन। थैंक यू वेरी मच गिरीश जी फॉर बीइंग विद प्लग इन इंडिया। थैंक यू। ओके।